refers to the processing of accounting transactions इसमें से लिख लो थ्रू, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। थ्रू द यूज ऑफ, एमसीक्यू यहीं से बनेंगे आपके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर in order to produce accounting record and reports, computer accounting system take accounting transaction as input that are processed through accounting software to generate the following report। एक बार ये डेफिनेशन लिख लो, फिर एक एक वर्ड समझाता हूँ इसका क्या क्या। क्वेश्चन इससे अकाउंट्स में जो 11th के थोड़े बेसिक थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एज इनपुट। लिख लो। देखो क्या कहती है डेफिनेशन, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसेस। तो बेसिकली हमें ये पता लग गया कि ये एक प्रोसेस है। ये कैसे कैसे करेंगे, इट इज अ प्रोसेस, कुछ काम करने का एक तरीका है ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का यूज कर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हम सारा काम मैन्युअली करते थे, अब इसके अंदर हम सीखेंगे कंप्यूटर को कैसे यूज करें टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। मैं इसमें आज टैली डाउनलोड करके लाया हूं, तो मैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भी दिखाऊं। तो ऑनलाइन यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता है ना, हार्डवेयर कैन बी सीन आउट एज सॉफ्टवेयर जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बेसिकली। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। क्या क्या रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स करते हो आप अकाउंट्स बनाकर, आखिरी में फाइनल में कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स हो गए पीएनएल अकाउंट, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, हाँ वही हमारे अकाउंट्स ऑनलाइन में ना, ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं होता, पीएनएल अकाउंट ही होता है। जैसे 11th में हमने करा था ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक ही बना लेते थे हम। तो ऑनलाइन उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रेडिंग अकाउंट कुछ होता ही नहीं है, सब पीएनएल अकाउंट में चले जाता है। ट्रायल बैलेंस, उससे पहले लेजर और उससे पहले जर्नल। जर्नल को डे बुक भी कहते हैं क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये नोट कर लो, सबसे पहले जर्नल बनता है, ये तो ऐसे आपको बहुत कॉमन पता भी होगा। फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस यू प्रिपेयर द पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में फायदा क्या होता है, आपको सिर्फ जर्नल बनाना। जिस तरह से आ गई है, चलो देखते हैं कौन है। जर्नल की मदद से हमें लेजर, ट्रायल बैलेंस और पीएनएल अकाउंट बनता है। आपको ऑनलाइन में क्या होगा बच्चों, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। लेजर जो बनाते थे टी शेप अकाउंट, कंप्यूटर अपने आप बनाएगा। ट्रायल बैलेंस अपने आप, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट अपने आप, सिर्फ आपको जर्नल बनाना। तो कितना आसान काम हो गया। तो वी हैव ओनली, देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या लिखता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डालनी है ताकि रिपोर्ट जो है वो अपने आप बन के आ जाए। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एज इनपुट। तो देख लो इनपुट क्या हो गया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द प्रोसेस थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स मैंने बना, सिर्फ ट्रांजैक्शन डालनी है, बाकी काम अपने आप करेगा। अभी मैं आपको करके भी
फिर उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखो, टाइप ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसको सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं। 3 होते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, फ्लैश करके ऐसे ऐसे लिख लेना, 3 लिख लेना, रेडीमेड, कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड, एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। 3 तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। होता क्या है बेसिकली, रेडीमेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं तुम जब चाहे गूगल में जाके उसको डाउनलोड, इट इज रेडीमेड, सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, दीज ऑल आर द रेडीमेड। पर आपको व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर नहीं लिखना, क्योंकि व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं लिखना, क्योंकि हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात, और एन एग्जांपल मैंने समझा दिया कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। कस्टमाइज क्या होता है, यही वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, बट आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर, थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हो, जो भी उसको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, उस पर जाकर आप कस्टमाइज। टेलर मेड, टेलर मेड खुद ही कह रहे हैं, देखो टेलर मेड, आपने अपने लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाया, दैट इज टेलर मेड। तीनों में डिफरेंस पता लग गया। ये इसको ऑफ द शेल्फ भी बोलते हैं, लिख लो, ऑफ द शेल्फ, यहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है, इसको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज में आप हल्का बहुत कस्टमाइज करवाओगे, अपने हिसाब से चेंजेस करवा लोगे सॉफ्टवेयर। टेलर मेड जो आप अपनी कंपनी के लिए स्पेशल बनवाते हैं डेवलपर्स, तो वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा, इनमें से बताओ कॉस्टली कौन सा होगा सबसे ज्यादा, टेलर मेड, यहाँ पे लिख लो कॉस्टली, इसमें लिख लो लेस कॉस्टली, पर ये सबसे चीपर हो गया। स्मॉल फर्म्स कौन सा यूज करेंगे, रेडीमेड। स्मॉल फर्म पे इतना पैसा नहीं होता, या उनपे इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ड्यू टू लेस ट्रांजैक्शन, उनके ट्रांजैक्शन कम होती हैं, तो उनको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर ही काम चला लेते हैं, ये स्मॉल एंड मीडियम फर्म। और ये वाली लार्ज फर्म यूज करें, लार्ज फर्म यूज करें। समझने में सबसे आसान कौन सा रहेगा, रेडीमेड। पर व्हाट्सएप, फेसबुक जो गेम खेलते हो सबके लिए कॉमन बनता है, आसान बनता है, तो रेडीमेड, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। क्वेश्चन यही आएगा, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर चीपर है, 3 ऑप्शन, रेडीमेड, कस्टमाइज, टेलर मेड, नन ऑफ दीज, आपको पिक करना, ठीक है। कौन सा इजी टू लर्न है, रेडीमेड। ये भी इजी या मॉडरेट लिख सकते हो, इसके अंदर पूछेगा वो रेडीमेड से या टेलर मेड से है, और ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हो, हर एक इंसान को नॉलेज नहीं है भाई। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर, जैसे टैली है, टैली सुना है आपने, टैली जो है वो रेडीमेड है, उसकी कोचिंग हर एक गली में मिलती है, कहीं पे भी सीख लो। बट कोई कंपनी ने, टाटा ने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसकी ट्रेनिंग तो सिर्फ टाटा ही देगा, और कोई दे थोड़ी सकता है, तो ये डिफिकल्ट टू लर्न, पर ये इजी टू लर्न है। हर जगह यूट्यूब पे खोलो लर्न टैली, 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको, इजी टू लर्न है, बट ये डिफिकल्ट है, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये अवेलेबल इन, नॉट अवेलेबल इन मार्केट, पहले वाला लिख लो, अवेलेबल इन मार्केट, ये भी अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट ये वाला नॉट रेडी अवेलेबल, एकदम अवेलेबल नहीं है। ये वाला डेवलप्ड, डेवलप्ड बाय हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, रेडीमेड प्रोफेशनल्स लोग बनाते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, फेसबुक का मेटा हो गया, आपका फेसबुक हो गई और व्हाट्सएप हो गया, स्पेशलाइज बनाते हैं और कीप उसको अपडेट करते रहते हैं। बट ये वाला, ये भी डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस ही लोग होते हैं, आप बस उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते। इसके अंदर हो भी सकता है आप स्पेशलाइज्ड
बुलाते हो लोगों को और वो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो इसके अंदर भी कोई पूछ सकते हैं जिसमें आप स्पेशलाइज्ड खुद बुला रहे हो, ठीक है, इसमें अपॉइंट द स्पेशलिस्ट टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर। आप खुद बुलाते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर बना के दो, प्रिपेयर दी सीएस कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और क्या डिफरेंस हो सकता है बोलो? अपडेट, इसमें अपडेट मिलता रहेगा, इसमें लेस चांसेस ऑफ अपडेट, लेस चांसेस ऑफ अपडेट है, और यू हैव टू पे फॉर द अपडेट। आपको कोई चेंज करवाना है, आपको स्पेशलाइज लोगों को बुलाना पड़ेगा, इसके अंदर कोई जरूरत थोड़ी है। इसके एग्जांपल लिख लो, टैली और बिजी, टैली और बिजी दो एग्जांपल। कस्टमाइज के भी हो सकते हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अथॉरिटी मिली हुई है। होती नहीं गेम्स में, एक तो नॉर्मल गेम हो गई फ्री, एक आप अपने हिसाब से उसके अंदर कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, तो वो ये आ गया। और थर्ड वाला आप अपनी गेम खुद बनवा स्पेशलाइज। तो बस आपको ये सोच के तीनों लिखो, कर लोगे पार्ट। उसके बाद फीचर्स, मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। फीचर्स ऑफ सीएएस, फीचर्स ऑफ सिंपल, फीचर ऑफ सीएएस सिंपल है एंड इंटीग्रेटेड है, सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब, सब इंटीग्रेट का मतलब दो चीजों को इंटीग्रेट करना, आपस में मिलाना। तो सेल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, इन सारे डिपार्टमेंट को इजीली मैनेज करके मिला सकते हैं। अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल में क्या करोगे, सेल के एक्सपर्ट को अलग अपॉइंट करोगे टू प्रिपेयर द ट्रांजेक्शन। आप करते हो 6 बुक्स बनाते हो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, याद है 11th में, डिवीजन ऑफ बुक, सेल्स रिटर्न, और सबको अलग अलग स्पेशलाइज स्किल्स होती है और सबको अलग अलग पर्सन को बनाते हो, पर ये आपस में अपने आप इंटीग्रेट कर देते। परचेज वाली इंफॉर्मेशन सेल वाला आराम से देख सकता है, वो अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाएगा और देख सकता है। तो सेल, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, परचेज, फाइनेंस, आपस में सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई सा भी डिपार्टमेंट है आप सबको उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी कुछ छुपेगा थोड़ी, एंड कंट्रोल रहेगा ओवर द ट्रांजेक्शन। एक्यूरेसी, आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी और स्पीड रहेगी। आप मैनुअली जब करते हो तो बैलेंस शीट नहीं मिलती ना, टोटलिंग एरर हो जाता है, राइटिंग एरर हो जाता है। पर अगर आपने जर्नल एंट्री सही पास करी, बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपका हमेशा एक्यूरेट रहेगा। स्पीड बहुत फास्ट रहेगी, कितने घंटे लग जाते हैं लेजर बनाने में, ये 1 सेकंड के अंदर सारे लेजर बना के देगा, और हर एक डेट पे देख सकते हो आप लेजर। हर ट्रांजेक्शन के बाद यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस। फोर्थ, स्केलेबिलिटी, जितनी मर्जी करोड़ों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, आराम से रिकॉर्ड हो सकता है। स्केलेबिलिटी यानी लार्ज ट्रांजेक्शन, यानी hundreds of transactions can be reported. फिफ्थ, रिलायबल है, रिलायबल है, गलती होने के चांसेस बहुत कम है, मैनुअल से ज्यादा कंप्यूटराइज ज्यादा रिलायबल, तभी हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं। 11th 12th में आप करोगे मैनुअल यूज, के बाद सब ऑनलाइन ही है, रियल लाइफ में तो सीएएस ही यूज करते हो। लिमिटेशन, बताओ हमारे लिमिटेशन क्या होगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो आप अपनी एडवांटेज बताओ और उसका लिमिटेशन बताओ। अगर आप अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें क्या फायदा होता है और कंप्यूटर में क्या नुकसान? टेक्निकल एरर्स, बिल्कुल, लॉस्ट और करप्शन ऑफ डाटा, ठीक है, एंटीवायरस वायरस आ गया, सारा डाटा ही करप्ट हो गया, लो मेहनत खत्म। मैनुअली में वो नहीं होता। हैकिंग, हैक कर लिया किसी स्किल्स वाले बंदे ने भाई, सारा डाटा करप्ट। मेरा हुआ था एक बार, मैं पता नहीं चला गया किसी गेम डाउनलोड करने चला गया, सैलेंड्रियास खेलने का मन था मेरा, मैंने डाउनलोड कर लिया, वो मेलफेयर वो हो गया, मेरी सारी फाइलें करप्ट कर दी उसने, जितने में मेरा सारा डाटा था।
और सारा फिर उन्होंने फिर वो मांगे, शायद 2 लाख रुपए मांगे थे ठीक करने के। मैंने रीस्टार्ट करवा दिया वो, दोबारा से विंडो डलवा दी, सारा डाटा चला गया। ऑब्सोलिसेंस, फास्टर ऑब्सोलिसेंस, सॉफ्टवेयर पुराने होते जाते हैं। और एक तो ये बकवास है आखिरी, देखो, कैन नॉट जनरेट अनप्रोग्राम्ड एंड अनस्पेसिफिक रिपोर्ट। अनप्रोग्राम यानी आपके उस प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं वो चीज, तो वो अपने आप नहीं कर सकता, एक मैनुअल बंदा कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता, अपना दिमाग नहीं लगा सकता, बेसिकली यही कहना चाह रहा है। और अनस्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये लिमिटेशन याद रख लोगे। बस आपको तो नॉलेज होनी चाहिए बस, बाकी तो आपसे एमसीक्यू आने हैं, आपको लिखने के लिए थोड़ी रहेगा 5 नंबर की थ्योरी लिख। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन डालते हैं एज अ इनपुट, और आउटपुट में हमारे को ये सारी रिपोर्ट्स बन के तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद 3 तरह के हो जाते हैं, रेडीमेड, कस्टमाइज, टेलर मेड। रेडीमेड जो ऑफ द सेल्फ अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है। कस्टमाइज में आप चेंजेस करा सकते हो। टेलर मेड आप अपने आप बनवाते हो सॉफ्टवेयर। फायदे क्या क्या है, सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी। लिमिटेशन क्या है, हैकिंग है, करप्शन ऑफ डाटा है, ऑब्सोलिसेंस है, और अनप्रोग्राम डाटा को नहीं पढ़ता। स्ट्रक्चर आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस, यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो कस्टमाइज, टेलर मेड, रेडीमेड यहां से आएगा, ये यहां से आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस 4 स्ट्रक्चर है सीएएस के, यानी कंपोनेंट 4 है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सोनल, प्रोसीजर, और कहीं कहीं ना डाटा भी लिखा है, तो मैं डाटा भी लिखवा रहा हूं। 5 लिख, गलती नहीं, 5 है। कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए 5 चीजें चाहिए आपको। सबसे पहले हार्डवेयर, हार्डवेयर के बिना, कंप्यूटर के बिना कैसे कर पाओगे आप कुछ भी रिकॉर्ड, तो कैन बी सीन और टच। ना आज तो पूरी क्लास निकल गई। कैन बी सीन और टच, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पता है, 5वीं क्लास में पढ़ा था। इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जैसे कि माउस इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो ये बात याद रखना, कभी कभी कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आपको दिखा देता हूँ थोड़े से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। पढ़ा था ये बचपन में, हाँ, है ना। अभी तुम्हारे सबके डब्बे गोल हैं। ये सही है, डायग्राम देख लो। दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस, ये सब इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये रहा पेन, दिस इज एन इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब का सब आउटपुट डिवाइस। कर लोगे थोड़ा बहुत अभी। सॉफ्टवेयर में आ जाओ। इट इज एन इंटेंजिबल इंटेंजिबल पार्ट ऑफ सीएएस, जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, जनरेट रिपोर्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर भी हमने 3 तो वो पढ़ ही लिए, बाकी सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, जैसे एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 3 तो हमने पढ़ ही लिए, कस्टमाइज, टेलर मेड और रेडीमेड। ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना कोई कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। दिस आर द बेसिक पार्ट, जैसे फोन के लिए आईओएस हो गया, एप्पल के लिए, ठीक है, उनका अपना आईओएस। एंड्रॉइड में कौन सा चलता है, एंड्रॉइड ही है। एंड्रॉइड का कोई वर्जन कौन सा चल रहा है अभी, ऑक्सीजन, वो तो अपना वन प्लस का है ऑक्सीजन तो। चलो,
ऑक्सीजन हो गया। तो दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की बात करें तो आरएन, पुराने वाला बाद में नोट कर लेते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो विंडो, और अपना एप्पल में हो गया मैक, मैक ओएस, और एक लाइनक्स, हम यूज नहीं करते पर ये भी आता है एक लाइनक्स। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चलते हैं, और उनके बाद जो इनके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को चलाने के लिए तो बहुत जरूरी है, ये बातें याद है। सॉफ्टवेयर के बाद आ जाओ अगला, पर्सोनल, इंसान, हु ऑपरेट द सिस्टम, ये भी जरूरी है भाई, कोई कमांड देने वाला भी तो होना चाहिए। प्रोसीजर्स, दीज आर द स्टेप्स और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन that need to follow to perform a task। जो आप स्टेप ले रहे हो वो सारा प्रोसीजर में आ जाएगा। टैली खोलोगे, उसके अंदर एंट्री पास करोगे, टैली क्लोज करोगे, कंपनी बनाओगे, ये सब प्रोसीजर का पार्ट, तरीका बेसिकली। लास्ट इज डाटा, मतलब ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो सारा का सारा। तो ये 5 स्ट्रक्चर है। यहां से पक्का अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन पक्का है। वो आपको 4 नाम दे देगा, 3 यहां से उठा के दे देगा, एक बाहर से दे देगा, और बोलेगा विच इज नॉट अ कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस। तो आपको वो चौथा वाला पिकआउट। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सोनल, प्रोसीजर एंड डाटा, ये याद आता। नेक्स्ट पे आओ। ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। PUET आसान, बिल्कुल ज्यादा इससे ऑफ बीट जाएंगे ही नहीं, जो इसमें दे रखा है वही करेंगे। देखो आदि, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर सीख लिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप हमने 3 टाइप सीख लिए, फीचर हमने सीख लिए, स्ट्रक्चर अभी हमने सीख लिया। तो ये वाली यूनिट हमारी खत्म होगी, इसके अंदर और कुछ था नहीं। सेकेंड यूनिट पे आओ, स्टेप इन इंस्टॉलेशन ऑफ सीएएस। चलो पहले ये देखते हैं, स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सीएएस। बच्चों अलग अलग बुक में ना इसके अलग अलग स्टेप दे रखे थे, तो मैंने 2 स्टेप आपको निकाल के दे दिए। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल बेसिक सेट, बच्ची कह रही है सर माय फ्रेंड हैड हर एग्जाम ऑन 20th जुलाई एंड शी शोल्ड मी दैट 5 to 6 क्वेश्चन वर देयर फॉर सीएस इन द पेपर। जानवी उससे बात करवा देना, उससे पूछ लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्या तुमने पूछे हैं तो बता दो। अच्छा ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन आएंगे नहीं। चलो चलो लिखो, हम तो बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। इंसर्ट सीडी इन सिस्टम, बिल्कुल बेसिक स्टेप है। सीएस कैसे इंस्टॉल करेंगे, आर्यन सबसे पहले सीडी डालो, ठीक है। सीडी की जगह यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी यूज कर सकता है वो वर्ड, वरना गूगल से डाउनलोड कर लो। ईएक्सी फाइल होती है सॉफ्टवेयर की, ईएक्सी फाइल होती है ना। मैंने आज टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो किया था। हाँ ईएक्सी फाइल होती है। तो सबसे पहले ईएक्सी फाइल डाउनलोड करनी है आपको, सॉफ्टवेयर की ईएक्सी फाइल होती है। है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रिपेयर करके चलेंगे ना, आप रिस्क नहीं लेते। अब ये कह रही है कि 5 क्वेश्चन आ गए। हाँ पेपर डिफरेंट डिफरेंट बन के आएंगे, अब किसका अलग क्या जाता है देखते। अरे स्टेप 2 देखो, नहीं आने भी चाहिए यार आप, क्योंकि ना फ्यूचर यही है, आर्यन फ्यूचर यही है। आ जाओ। आफ्टर इंसर्टिंग द सीडी सेलेक्ट एंड फॉलो वन स्टेप। सीडी डालने के बाद भाई कोई गेम डाउनलोड करनी है, करिए ना बचपन में डाउनलोड गेम, सीडी यूज करिए है ना, सीडी करके। तो क्या करते थे इंस्टॉल करने के लिए, पहला ऑप्शन तो ये होता था, स्टार्ट पे जाओ रन करो ई ड्राइव, और वहां से डायरेक्टली हो जाता था। स्टार्ट पे जाओ, रन पे जाओ, टाइप फाइल नेम,
कौन सी ड्राइव बनेगी? देखो अगर आप तुम्हारी दो ड्राइव्स हैं, जैसे मेरी ड्राइव है सी और डी, सी और आई, तो मेरी ई ड्राइव बनेगी अगर कभी मैं सी डी डालू। एक नेक्स्ट ड्राइव बनती है, मेरी आई वैसे बनी हुई है, बनी हुई है, मेरे एक ही ड्राइव बना रखी है लैपटॉप। ठीक है, जैसे सी डी ई आप में बनी होती है तो उसकी जो नेक्स्ट होती है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है आपकी ड्राइव। तो वो वाली ड्राइव का नाम लिखो और वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइव का नेम लिखो। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? सीधा माय कंप्यूटर खोलो, सेलेक्ट करो ड्राइव और इंस्टॉल करो। दो तरीके। ये रन वाला तरीका यूज करा है कभी किसी ने? यहाँ पे जाके रन लिखते हैं तो कोई भी कमांड लिखो वो रन हो जाती है ना? जैसे पेंट अगर मैं लिखता हूँ तो पेंट खुल जाएगा, इंग्लिश में पेंट, हाँ, CME, वो खुल जाएगा दोबारा। हाँ, ऐसे करके इसमें कुछ करते हैं। हाँ, चलो स्टेप 3। स्टेप 3 देखो, जैसे अगर मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मैं लाइव करके भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर गया, तो जैसे स्टेप इंस्टॉल करने पे गए, इसको खोला मैंने, तो एक स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, वो यस नो आई एग्री पूछती रहेगी। तो स्टेप 3 वो आ जाएगा। स्टेप 3 आ जाएगा जिसमें यस और नो वाला, एक्सेप्ट या डिक्लाइन वाली स्टेज आ जाती है। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट डायरेक्शंस होती है, आपसे वो सब पूछा जाएगा। एंड देन स्टेप 4 लास्ट में, फाइनली आपकी सीडी इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपसे रीस्टार्ट करने के लिए मांगता है तो रीस्टार्ट कर दो, रिमूव द सीडी करो, खत्म, ड्राइवर इंस्टॉल, CS आपकी फाइल में इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप। तो एक, कई बुक्स में ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, एक दूसरा भी स्टेप है, मैं वो भी लिखवा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप जो है वो है सबसे पहले प्लानिंग। आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए? जैसे कि मुझे GTA 5 खेलनी है मान, तो मैं सबसे पहले प्लानिंग करूंगा कौन सी गेम खेलनी है या कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर उसके लिए आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। होता है ना, हर एक गेम नहीं चलती लैपटॉप के अंदर, तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखना पड़ता है। फिर GTA 5 के लिए क्या क्या चाहिए पता नहीं, मैंने भी सर्च करा था, उस हिसाब से लैपटॉप लेके आया था मैं, जो जो चाहिए था उसके लिए अंदर, तो उस हिसाब से लैपटॉप खरीद के लाए थे। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर है तो वो चलाने के लिए तुम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदोगे उसके। देन थर्ड, जब वो इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉलेशन वाला स्टेप था, ये मैंने हटा दिया। इंस्टॉल होने के बाद उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओगे, ये भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें सारे। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट बनाओगे और रिपोर्ट जनरेशन, एंड देन लास्ट इज रिपोर्ट जनरेशन। ये वाला जो दो काम हो रहे हैं ना, तीनों काम आखिरी के, ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर हो। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी स्टेप लिखे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है। सबसे पहले प्लानिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निकाल लो, चार्ट बना लो सॉफ्टवेयर में, ग्रुप बना लो और रिपोर्टिंग का जनरेशन। अभी बताता हूँ ये चार्ट और ग्रुपिंग क्या होता है। अभी लिख, चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, देखो बस थोड़ा सा और करना, फिर आज का कोटा खत्म हो जाए, फिर डाउट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस of P&L and asset and liabilities of balance sheets are done through charts of accounts। देखो तो मैं करके दिखा, पहले एक बार ये पूरा लिख लो, फिर तुम्हारे नोटबुक में नोट होगा ना, तो जल्दी से क्रैप करो। इसमें लेजर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट्स के ग्रुप्स बनाते हैं, अकाउंट्स के ग्रुप बनाते हैं। बेसिकली टैली वैल्यू में ना ये ग्रुप्स बने हुए होते हैं, बट जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप बनवाओगे तो उसके अंदर आप उसको कर भी अपने और ऐड भी कर सकते हो। कैसे होते हैं ग्रुप? देखो हल्का सा लिख रहा हूँ यहाँ पे, अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप।
जैसे कि लाइबिलिटीज के अंदर एक तो लिखाऊंगा, लोन के अंदर बैंक ओडी हो सकता है, सब ग्रुप, मेजर हेड सब हेड, अकाउंट्स ग्रुप आर द मेजर हेड और वो सब हेड हो गए। सिक्योर्ड लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन का ग्रुप हो सकता है, लिख लो गौतम ये भी। सेंट्री क्रेडिटर्स का हो सकता है। फिक्स एसेट्स के अंदर आपके कौन से आ सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, या टेंजिबल, टेंजिबल। ऐसे 3 ग्रुप है, अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा। आईपी वाला है क्या यहाँ पे, आईपी, आईपी तो ये करवाते हैं ये सब आईपी में, फिर क्या करवाते हैं, पाइथन। पाइथन तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, कोई सिस्टम नहीं है। कहाँ है यार, तुम्हारे साथ ही है। 8, 8 को सेकंड हाफ में है, 3 बजे से 6:30 बजे वाले। क्या मेरा बीएसटी का है, और फिर 20 को है। देखो देखो इसके अंदर हम जाएंगे एजुकेशन मोड पे। सुन लो, एजुकेशन मोड पे जाएंगे क्योंकि टैली इज द पेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एजुकेशन मोड में फ्री होता है, पर इसमें लिमिटेशन ये होती है कि सारी ट्रांजेक्शन ना 31 मार्च की फाइल होती है। हमारी जो बुक्स बनती है वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में बनती है, बट डेली अगर आप परचेज खरीदोगे तो आपका वो न्यू लाइसेंस आ जाएगा, उसमें आपको पैसा लगेगा। मैं एजुकेशन पे जाऊंगा। इसके अंदर देखो, सुन लो यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, टैली अगला ही चैप्टर है, अगली यूनिट ही टैली है। तुम जैसे टी लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपको टाइप करना होता है, माउस की इतनी यूज नहीं होता। टी से ये खुल जाएगा, यू से, आर से, सबके आगे इनके कोड लिखे हुए हैं, एब्रीविएशन, इनको बोलते हैं कोडिफिकेशन। तो मैंने टी दबाया, अभी अगला वर्ड में कोडिफिकेशन ही पढ़ाऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कंपनी बनाई थी सुबह पर, एक नई कंपनी बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरे शॉर्ट कीज आ रही है, F3 पे गया, कंपनी, तो आओ क्रिएट अ कंपनी। कंपनी के अंदर कंपनी का जो मर्जी नाम लिख दो, ABC कंपनी मान लो। फिर उसके अंदर वो डेट वेट पूछेगा, कौन सी स्टेट है, वो सब मैं एंटर एंटर मान के चल रहा हूँ। ये सब हमें कोई इतने जानने की जरूरत नहीं है, कौन सी स्टेट में क्या है वो सब तुम्हें भरना पड़ेगा व्हेन एवर यू प्रिपेयर द कंपनी। अब उसके अंदर देखो, हम जाएंगे क्रिएट के अंदर, मास्टर में क्रिएट। अब देखो ये पे ग्रुप आ गए, लेजर आ गए। ग्रुप होते हैं जो अभी मैंने आपको ये ग्रुप लिखवाए, मेजर ग्रुप, लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, ये 28 के करीब ऑलरेडी ग्रुप बनाए हुए होते। अगर आपको कोई नया ग्रुप बनाना हो तो यहाँ पे जाके आप बना सकते। लेजर अकाउंट, यहाँ पर आपको लेजर अपने आप फिल करने पड़ते हैं बराबर। जैसे मैं आपको एक लेजर अकाउंट बना के, मान लो मैंने कार्तिक अकाउंट बनाया, ये कार्तिक, टी एच आता है, HAAA, बस सिंपल कार्तिक। अब देखो कार्तिक, मैंने नेम लिखा, देखो अंडर, ये अंडर देखो, ये सारे ग्रुप है। मैंने कहा था ना ऑलरेडी ग्रुप बने हुए होते हैं, तो ये ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच, कैपिटल, कैश, करंट एसेट्स, ये मेजर ग्रुप। और करंट एसेट्स के अंदर आपके सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैं अभी लिख के यहाँ पे भरता रहूंगा। करंट एसेट्स में 4 ने बताए थे आपको, 5 बताए थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, ये सब आ गए। ऐसी करंट लायबिलिटी, ये सारे भरे हुए। तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा, और ये परमानेंटली सेव कर लेगा कि कार्तिक इज योर डेटर या क्रेडिट। तो मैं सेंट्री डेटर या क्रेडिटर में ले आता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरा डेटर है, इसको मैं सामान बेचा, डेटर पे गया, यस करा, सेव कर दिया। इंडिया का, कहाँ का, इंडिया का ही मान लो, और ये आके मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा कंप्यूटर सेव कर लेगा कार्तिक इज माय डेटर। अब मैं कभी भी एंट्री करूंगा सेल्स वाउचर के अंदर, कार्तिक लिखूंगा, वो अपने आप बैलेंस शीट में डेटर में बढ़ा।
अब जैसे अगला बना रेंट रखा, रेंट में गया, रेंट किस में लेके जाऊं, देखो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अपने आप क्लासिफाई कर दिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो रेंट कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट, इसके अंदर मैंने पास कर दिया, ये अपने आप सेव कर लेगा कि रेंट ऑफ इनडायरेक्ट, हमेशा आपको दोबारा सोचना ही नहीं है कभी भी, हमेशा ये पीएनएल अकाउंट में लेके जाएगा रेंट। ऐसी वेजेस ले लो, वेजेस को डायरेक्ट में, ये सेव करने पड़ते हैं आपको शुरू में, जब जब एंट्री आए तब तब सेव करते हैं। अब मैं यहां से बाहर निकलता हूं, ग्रुप, जो अभी हमने ग्रुप बनाए थे, कोई नया ग्रुप बनाना है आपको, उनमें से कोई ग्रुप पसंद नहीं आ रहा, जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी का बनाना है आपको, तो एक कंटिजेंट लायबिलिटी बना सकते हो, उसके अंदर उसके अंदर बना सकते हो। अब देखो एंट्रीज पास करनी होती है तो वाउचर्स में जाके पास, ये जो VAH लिखा हुआ है, जैसे ये टाइप करोगे आपका वो खुल जाएगा, अगर मैंने N क्लिक करा तो बैंकिंग खुल जाएगा, अगर मैं V क्लिक करूंगा तो अपने आप मेरा वाउचर खुल जाएगा। वाउचर में भी देखो कितने तरह के वाउचर आते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर में मेरा खुला हुआ है, इसके अंदर जितनी भी पेमेंट होगी, कॉन्ट्रा में कैश टू बैंक या बैंक टू कैश वाली होगी, रिसीट में कहीं से पैसा आ रहा है, जनरल में जो बाकी कहीं नहीं जाती वो जनरल प्रॉपर में जाती है, सेल्स में सेल्स वाले ट्रांजेक्शन, परचेज में परचेज। तो अभी जैसे मुझे सेल्स पे जाना है तो मैं सेल्स पे गया, F8 करा, सेल्स पे गया, अपने आप दिखा दिया किसको बेचा, अगर यहाँ पे मेरे 10 नाम होते तो मैं 10 में से सेव कर लेता, क्योंकि कार्तिक को मैंने डेटर बनाया है तो इसने अपने आप पढ़ लिया कार्तिक तुम्हारा डेटर है, तो यहीं पे अपने आप आया, मैंने एंटर करा कार्तिक, फिर इसके अंदर नीचे आप मेलिंग एड्रेस वेड्रेस अभी नहीं डालना, फिर नीचे आ जाएगा नेम, लेजर क्रिएशन, क्या बेचा सामान, क्या बेचू, क्लॉथ लिख लो, इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, कौन सी इनकम है इनडायरेक्टली ले लो, अभी तो सिंपल आपको बस ब्रीफ ही बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। भाई आगे शो मोर, अभी ना इसमें नेम ऑफ आइटम मुझे अपने कपड़ों का और वो सब जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिखाएगा और प्राइस दिखाएगा कितने का, तो इस तरह से हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन, बस बेसिक हल्का हल्का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप ही करना है। अगला पॉइंट आ जाओ, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, अगला देखो, लिखो, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन रेस करेगा तुम्हारे, हाँ जी, किसने भेजा है, अभी तो इंस्टीट्यूट खुलता भी नहीं है, उसको बोलो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, हाँ, कोडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा, कोडिफिकेशन इज लेटर, बेसिकली एब्रीविएशन सब आप दे देते हो ना अपने किसी ग्रुप को, जैसे अभी मैंने जनरल में दिखाया सबके एब्रीविएशन थी, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, कोडिफिकेशन इज लेटर फिगर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट असाइन टू पर्टिकुलर डाटा, जैसे हम कोडिफिकेशन दे देते हैं, आपने देखा एरिया वाइज को कोडिफिकेशन दे देते हैं, दिल्ली के हर एक एरिया की कोडिफिकेशन है 110084, 110009, हमारा शायद कार्तिक 110085 पड़ेगा रोहिणी की तरफ, ये 85 है कि क्या है, यहाँ का 11009 है, परमानंद का कितना है, ये रहते हो सब, ये रहते हो 009 है, यूज करते हो, फिर गली नंबर होती है, ठीक है, एरिया होता है, ब्लॉक होते हैं इवन, तो वो सब कोडिफिकेशन है, ताकि एकदम इंसान पहुंच जाए, अगर ये कोड नहीं होते तो डिलीवरी करना कितना मुश्किल हो जाता, कोड वाइज कोडिफिकेशन के लिए 3 तरह के कोड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीक्वेंशियल कोड, sequential code, when codes are assigned in consecutive order, consecutive order, जब आप कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर के अंदर असाइन करोगे ना, वन जैसे मैंने भी 848586 या 00910, ये सब हमारे सिक्वेंशियल कोड में एरिया वाइज डिवाइड,
आप आगे पीछे देखोगे तो इधर 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगे। तो कौन सी क्यूटिव ऑर्डर में करते हो? जनरली इट इज अप्लाइड टू सोर्स डॉक्यूमेंट। चेकबुक देखी है आपने? चेकबुक के अंदर कोड्स कैसे होते हैं? सीक्वेंस में होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में। जो कंपनी के वाउचर्स होते हैं, ये बिल बनते हैं, तो 001, 02, 03, 04 इस तरह से बनते हैं, तो वो सिक्वेंशियल कोड है। ये बात क्लियर हो रही है? सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए बनते हैं, लाइक चेक एंड इनवॉइस। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कौन सा कोड सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए बनता है, सिक्वेंशियल, ब्लॉक या एमन्यूरिक? तो आपको उसमें से भरना होगा कि सिक्वेंशियल है। आपके स्कूल में सीक्वेंस के साथ मिलते हैं सबको? बिल्कुल, तो सीक्वेंशियल, सो दैट दे कैन बी इजिली ट्रेस्ड, वो इजिली ट्रेस्ड। जैसे कि कोड और अकाउंट मान लो, जैसे कि मैंने CL001 कोड दे दिया, CL002 कोड किसी को दे दिया, 3 कोड किसी बच्चे को दे दिया, 4 कोड किसी और को दे दिया। सपोज करो मैं कंपनीज को दे रहा हूं, मान लो ये टाटा कंपनी को दे दिया, ये रिलायंस को दे दिया, कि इसकी जो ट्रांजेक्शन है ये इस कोड के अंदर मिल जाएगी, इसकी ट्रांजेक्शन इस कोड में मिल जाएगी, इसकी ट्रांजेक्शन TCS मान लो, टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया, जेनपैक्ट को ले लो। तो इस तरह से मैंने कंपनीज के कोड दे दिए। आप वाउचर्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट का भी दे सकते हो, चेक का भी दे सकते हो, इनवॉइस का। ये नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ये कोड दे देगा, ये अकाउंट दे देगा, और बोलेगा ये किस तरह का कोड है, सिक्वेंशियल या ब्लॉक। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल बना के भी दे सकता है, तो याद रखना, चेक नंबर दे देगा और डिटेल दे देगा, बोलेगा किस तरह का कोड है, तो ये सिक्वेंशियल कोड है। सेकंड, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड partition a range of number into desired number of sub range and then allot it to specific group. जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट को ब्लॉक कोड दे सकता हूं। जैसे कपड़ों की दुकान में जाते हो तो अलग अलग साइज के अलग अलग खाने बने होते हैं, एक्सएल यहाँ मिलेगा, एक्स यहाँ मिलेगा, स्मॉल यहाँ मिलेगा, मीडियम यहाँ मिलेगा, तो सेम वो ब्लॉक कोड है। जो ये एक्स बना रखा है, एक्सएल बना रखा है, मीडियम बना रखा है, दीज आर द ब्लॉक कोड। आप अपने प्रोडक्ट को कोड वाइज कर देते, एक्स का मतलब लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज, ये मीडियम, इस तरह से आप कोड बनाते। इसके अंदर क्या होगा, जैसे 10 to 19 की जितनी भी नंबरिंग कोड होगी, वो सपोज करो मेरे स्मॉल प्रोडक्ट के लिए होगी। स्मॉल शर्ट ले लो, मेरा स्मॉल शर्ट्स के लिए 10 से 19 होता है ना, नंबरिंग भी होती है उन कपड़ों के अंदर। 20 से लेकर 29 मेरे मीडियम साइज शर्ट्स की होगी, 30 से लेकर 31, सॉरी 30 से लेकर 39 लार्ज की होगी। फिर ऐसी शर्ट के बाद जीन्स की कोडिंग आ जाएगी, इस तरह से कोडिंग आ जाएगी। देखते हो ना, फिर शूज लेते हो, कपड़े लेते हो, बार कोड भी होता है, बेसिकली ब्लॉक कोड की तरह ही काम करते हैं, उनके नंबरिंग होती है पूरी। दीज आर द ब्लॉक। एंड लास्ट 3 स्टार, एमनिमोनिक या मेमोनिक, मेमोनिक पढ़ोगे, एन साइलेंट करोगे, मेमोनिक कोड, मेमोनिक कोड सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अंदर हम अल्फाबेट्स या एब्रीवेशंस यूज करते हैं, इसके अंदर हम अल्फाबेट्स या एब्रीवेशन यूज करें। जैसे कि कोड और फुल फॉर्म, जैसे SJ तो मेरा सेल्स जर्नल,
एब्रीवेशंस यूज कर ली। HQ मतलब हेडक्वार्टर, TLH मतलब दिल्ली। आप देखो कि नंबर प्लेट पे DL लिखा होता है, पूरा दिल्ली नहीं लिखते। हरियाणा की गाड़ी पे HR लिखा होता है, मेमोनिक कोड। पंजाब की गाड़ी में PJ लिखा था, PN, पी पी डी, पंजाब, ये भी लिखा होगा। तो इस तरह से लिखा होता है। BRC बड़ौदा। तो बेसिकली ये सब होता है, एक हायरार्की क्रिएट करने के लिए होते हैं ये जो कोड्स होते हैं, ये हायरार्की क्रिएट करने। पढ़ा था ना हायरार्की, स्केलर चेन, एक हायरार्की क्रिएट करने। हायरार्की ऑफ अकाउंट्स ऑब्लिक हेड, there are 15 primary and 13 subgroup। 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। आगे तो ये चेंज होते रहते हैं। मैं तो अभी तुम्हें 28 दिखाए थे ग्रुप, तो बुक में 13 और 15 और 13 लिखे हुए हैं। ये फिर भी एक बार आप सब जाके देखना। अब क्वेश्चंस करते हैं बुक से रिलेटेड, बोलो जल्दी से। एक यूनिट के क्वेश्चन करेंगे। मैंने सेकंड यूनिट का भी देखो तुम्हें ये पढ़ा दिया टॉपिक, तुम्हें दिखा देता हूँ। सेकंड यूनिट में देखो मैंने स्टेप ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ CS दिखा दिया, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट हो गया, कोडिफिकेशन हो गया, और हायरार्की में बस ये छोटा सा था, ये वाला पॉइंट कर दिया। अगली बार आपको डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन, डाटा वेरिफिकेशन, ये वाला टॉपिक और ये थर्ड यूनिट कोशिश करेंगे कंप्लीट करने। क्वेश्चंस करते हैं। अब सारे क्वेश्चंस तुम आराम से कर सकते। पेज नंबर, चैप्टर 15, पेज नंबर 182। कोई डाउट है जानवी, परिधि और प्रथम? नो सर। नो सर। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, which of the following is, question number 1, important question। देखो, which of the following is not a component of computerized accounting system? बेसिक क्वेश्चन तो आने ही आना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट इज नॉट, रिपोर्ट इज द आउटपुट, इज द रिजल्ट, और प्रोसीजर है। इसके अलावा क्या रह गया? पर्सोनल और डाटा। दो और है ना हमारे, पर्सोनल और डाटा। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? नहीं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है ना, एनालाइजिंग। अकाउंट्स याद करो, आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, then summarizing, analyzing and interpreting, and last is communication। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे मतलब एनालाइज करोगे, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी ना करे, एनालाइज। थर्ड, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है हमारा फॉर्मूला, और कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जोड़ते हो तो मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कौन सा बना? फर्स्ट। अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये तो, क्लियर है कशिश? एक्सपेंसेस माइनस, आपको ये पता है ना कैपिटल इंक्रीज कब करती है, डिक्रीज कब करती है, बताना एक बार। कैपिटल इंक्रीज कब करती है? प्रॉफिट से और एडिशनल कैपिटल से। और डिक्रीज कब करेगी? ड्रॉइंग्स और लॉस से। ठीक है, बस प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू खर्चा माइनस, ओ सॉरी, रेवेन्यू माइनस खर्चा। उसने इस पैटर्न में दे रखा है तो फॉलो अप कर लेंगे। फिफ्थ, द स्टेप compromising of listing of account in a process of installation of CAS is called chart of account। ये देखो, जब मैं यहाँ पे गया था, क्रिएट पे गया था, ठीक है, जब मैं लेजर बना रहा था चार्ट, तो लेजर के अंदर मैं यहाँ पर जब लिख रहा था लेजर क्रिएशन, तो ये लेजर क्रिएट कर रहा हूं, ग्रुप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ग्रुप जैसे मैंने बनाया, सपोज करो आर्यन बनाया, तो ग्रुप तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, ये मुझे क्रिएट करने की जरूरत थोड़ी है। मैं क्या क्रिएट करता हूँ? लेजर, मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करता हूँ। एनालाइज करने की तो मुझे जरूरत नहीं, और रिपोर्टिंग तो लास्ट है। क्लियर आया? फोर्थ सेकंड क्यों आई, समझ आया? ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट है, हमें चार्ट बनाने हैं सिर्फ कि किस ग्रुप में जाएगा। आगे, which of the following is the advantages of off shelf? यानी कि पहले वाला हो गया रेडीमेड वाला,
इकोनॉमिकल है, रेडी टू यूज है, डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस है, ऑल ऑफ दी अबव। 6, द कंपोनेंट ऑफ CASR। डी देखो, डाटा भी आ गया उसमें, सॉफ्टवेयर डी, पांचों आ गए, डाटा भी यानी ले लिया इसने। 7, एन इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी। इस टाइप में क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें हटाने वाला देखना है। देखो फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स है और इनएक्सेसिबल है, गलत। सेकंड में सिंपल, इंटीग्रेटेड, फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल, चलो और भी देख लेते हैं। एबल टू ऑटोमेटिकली असाइन कोड, ऐसा नहीं हो सकता, कोड शुड बी असाइन बाय यू। याद रखना, ये जो कोडिंग करोगे आप करोगे। और फोर्थ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट तो होना ही नहीं चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो सेकंड इज द बेस्ट जा रहा है। 8, कंप्यूटर, its associate, peripheral and their network is collectively called हार्डवेयर। देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसको अलग तो देना ही नहीं चाहिए। पेरिफेरल एंड देयर नेटवर्क्स, प्रोसीजर भी नहीं होगा। देखो एलिमिनेट करते हैं, CAS को एलिमिनेट करो, प्रोसीजर को एलिमिनेट करो। पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर, हार्डवेयर ही चाहिए। पेरिफेरल का मतलब होता है आउटर। आपने हाँ, आउटर नेटवर्क हो गया ना, जो आपस में कनेक्ट करता हो एक दूसरे। आपने देखा है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनते हैं, मैंने वहां से ये वर्ड पकड़ा। हमने हाईवे देखा है, ठीक है, जो आउटर स्कर्ट्स पे बनता है उस जगह को छोड़ते हुए आपस में कनेक्ट करता है दो एरिया को। जैसे कि पेरिफेरल बनाया, आपने ये देखा होगा कि हरियाणा से लेकर अगर आपको इधर जाना हो यूपी, यूपी से एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया जो दिल्ली को आउटर कवर करता है। तो दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल, तो वो हार्डवेयर होते हैं जो आपस में दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। क्या दे रखा है इसका आंसर? हार्डवेयर। चलो आगे देखो। 9, ब्राइट लिमिटेड हैज वेरियस ऑफिसेज इन इंडिया, इट इज असाइंड कोड्स टू इट्स वेरियस लोकेशन, दिल्ली, मुंबई, चाइना, हैदराबाद। कौन सा हुआ? मेमोनिक कोड्स। एक इसमें ये नंबर कोड्स है, नंबर कोड्स बेसिकली वो होंगे नंबर कोड्स। नंबर कोड्स क्या होंगे बेसिकली? सुन लो यार, सुन लो आगे। नंबर कोड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा दुकानों पे जब आप शर्ट वर्ट खरीदते हो तो वो कुछ नंबरिंग करके रखते हैं, कभी नोट करा है? वो अपने क्या करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझा रहा हूँ, 8 9, उसको ABCDEFGHIJ करके ऐसे कुछ कोड दे देंगे। मैंने आपको उसमें भी बताया था ये रीजनिंग में, है ना। अब आप उसकी दुकान पे जाओगे तो उसको याद नहीं रहता उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो वो ऐसे लिख देगा, सपोज करो BETEE। तो जैसे ही देखेगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा ये DE क्या लिखा है, पर उसे समझ आ जाएगा उसको ये 455 रुपए का, उसकी ये कोडिंग करी हुई है, नंबर कोडिंग। फिर वो अपने आप आपको जितने का रेट बताएगा, 1000 बेच देगा, 800 बेच देगा, जो उसका मन करे, पर वो 455 से कम नहीं बेचेगा। जितना आप उसको तोड़ सकते हो तोड़ दो। तो इस तरह से कोडिंग होती है। ज्वेलरी की दुकान पे तो बहुत चलती है कोडिंग। आगे देखो, आपको पता नहीं GST पे चलती है कि चलती? GST पे कैसे कोडिंग करोगे? किस तरह की कोडिंग है? GST तो सबको ऑफिशियली लॉन्च है, तो मैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कोडिंग करूँ। GST सबको पता देना ही देना है। अगला देखो क्वेश्चन, अ फर्म पेमेंट टू अ सप्लायर ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट कर रहा है ना, सब सिस्टम क्या देखना, कैश बुक हो गया, एक तरह से कैश में रिकॉर्ड होगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सिस्टम होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, दोबारा देख लो। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं बन रहे। वाउचर में गया तो ये सारी बुक्स है हमारी। 4 से स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जनरल, परचेज और अदर वाउचर। तो ये सारे वाउचर्स हैं मैं जो बनाने। आगे, कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द हायरार्किकल रिलेशनशिप between group and its component. A point. 12th, hardware, software and data are some of the component. Identify the missing one. Procedure and people. हो जाएगा क्वेश्चन।
कार्तिक। हाँ, अगला देखो, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज इज suitable for an organization where the volume of accounting transaction is low? जेनरिक। जेनरिक वो पहले वाला ही हो गया, रेडीमेड। एक और नाम लिख लिया उसका, जेनरिक। तो लिख लो अगर कभी आ जाए ऐसा, जेनरिक। स्पेसिफिक तो नहीं, स्पेसिफिक और टेलर तो एक ही बात हो गई। दो वर्ड दे रखे हैं, स्पेसिफिक और टेलर, इसका मतलब एक ही है। 14th, मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी, बताओ क्या होगा? मैं, हाँ, इजी टू एक्सप्लेन, क्रिप्टिक ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क सच दैट इट लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। ये आसान, अच्छा नहीं लग रहा? देखो, देखो, क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए, इनक्रिप्टिक होना चाहिए। यार इनक्रिप्टिक यानी जो, क्रिप्टिक का मतलब जिसको कुछ, इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हमने उसमें पढ़ा था ना। नहीं 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 नहीं, यस, किसी कोड को सॉल्व करना इनक्रिप्टिक, और जिसको सॉल्व भी ना कर पाओ वो क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक तो होना ही नहीं चाहिए ना। आप उसको मतलब ही नहीं बता पाओ। जैसे पीवी से आप समझ गए पंजाब, और पंजाब के लिए लिख रहा हो आरएस, कौन समझेगा? क्रिप्टिक होना चाहिए, क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए, इनक्रिप्टिक होना चाहिए। तो मुझे तो इसका वन लग रहा है, आइडेंटिफिकेशन मार्क तो कुछ है ही नहीं। देखो क्या दे रखा है आंसर, पीछे देखो एक बार, 14 का बनी दे रखा है, फर्स्ट ईयर। Where are amounts owned by the customer for credit purchase found? Trade receivable या account receivable? जर्नल में नहीं आएगा अकाउंट रिसीवेबल, जर्नल कुछ है ही नहीं वर्ड। अकाउंट रिसीवेबल जर्नल तो जर्नल ही होता है, लेजर, लेजर। फोर्थ, फोर्थ वन, विच फीचर्स, ये देखो अगला आ गया, इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ डाटा even if it land in wrong hand, because such receiver will not be able to decode and interpret the data. Encryption, encryption अगर इंक्रिप्शन, अगर आपने डाटा अपने हिसाब से इंक्रिप्ट करा हुआ है तो दूसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा, आप समझ पाओगे अगर वो आपका डाटा भी चोरी करे। इंक्रिप्शन। पासवर्ड, पासवर्ड तो हैक हो जाते हैं, पासवर्ड तो टूट जाते हैं। कोडिफिकेशन में आपने सिर्फ कोड ही दिए हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं है, इंक्रिप्ट कर दिया। 17, the type of code that consists a range of number, block quotes, range of number. 18, codification scheme utilize hierarchy for which purpose? ग्रुपिंग पर्पस। गिना सुना एक ही तो वर्ड आ रहा है, ग्रुपिंग या कोडिफिकेशन, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ग्रुपिंग, हायरार्की और कोडिफिकेशन तीनों साथ साथ चलने वाले वर्ड। विच टाइप ऑफ कोड आर यूजली असाइंड टू सोर्स डॉक्यूमेंट? पहले वाला सीक्वेंशियल है ना, सीक्वेंशियल था, आर्यन। 20th, which of the following is not yield by CAS after processing transaction? Not yield यानी नहीं निकलता। जनरल भी मैंने लिखवाया है रिपोर्ट बुक में, क्योंकि जनरल ना वो बना के दे देता है। देखो मैंने ना कहीं पे भी ट्रांजेक्शन पास नहीं करी, मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर प्रॉपरली मैंने जनरल थोड़ी बनाई। सेल्स बुक में मैंने बस कार्तिक लिखना है और कितने रुपए लिखने हैं वो लिखना है, मैं डेबिट क्रेडिट इसको नहीं बता रहा। तो ये जनरल मुझे बना के देगा अपने आप, ये डेबिट क्रेडिट की जनरल बना के देगा। तो मैंने यहाँ पे अगर लिखा, ये कार्तिक ले लिया मैंने, मैंने इसमें मेरे को अमाउंट ना भरनी नहीं आ रही, डिलीवरी नोट तो मैं दिखा, सेल्स मैंने बनाया नहीं इसको ना, ऑल्ट डी होता है, पता नहीं ऑल्ट एच होता है बनाने के लिए ना। हाँ ये आ गया, ऑल्ट के है, क्रिएट पे गया, एक सेल्स बनाना पड़ेगा इसके अंदर मुझे, तो उससे बनाना पड़ता है यार, मैं सारा भूल चुका हूँ, पहले मैंने सीखा था टैली, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ टैली में। अगली क्लास में तुम्हें थोड़ा सा याद करके फिर बता, पापा से पूछो, मेरे पापा करते हैं टैली पे काम, उनसे पूछ के तुम्हें बता। 20th पे नन ऑफ दिस हो गया। 21 देखो, द एबिलिटी ऑफ सीएस
to be combined with MIS, Management Information System, आगे पढ़ेंगे हम ये, and other capability of the organization is classified as integration. Integrate करना, दो आपस में मिला देना. Liability is referred to claim on firm by outsider and capital referred to claim by insider यानी owner. तो देख लो कौन सा हो गया. Second, creditor and owner. 23. Which of the following does not form a part of shareholder fund? ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी और ट्रेड पेबल भी है, दोनों ही है. डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड सी होगा. शेयर होल्डर्स फंड में तो सब कुछ आ गया ना, पूरा आ गया शेयर होल्डर्स फंड में. तो बनाते थे ये देखो, एक सेकेंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी बनाते थे, फिर शेयर होल्डर्स फंड बनता था और उसके अंदर शेयर कैपिटल आता था ना. तो इसका पहला भी नहीं हुआ. वो इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना चाह रहा होगा, उसने गलती से शेयर होल्डर फंड लिख दिया. तो इसके दो आंसर बनेंगे, ट्रेड पेबल और कैपिटल वर्किंग. ट्रेड पेबल मिल गया, दो आंसर. 24. Which of the following is a step of installation of CAS? Selecting in hardware भी था, प्लानिंग सबसे पहले था, रिपोर्ट सबसे लास्ट था. All of these is the step. What is the end product of accounting process? फाइनली करना क्या है आखिरी में? प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेन पर्पस ही है हमारा अकाउंट. Which type of software support all type of printer for output? कौन सा होगा? नहीं, टेलर मेड. देखो, अगर तुम किसी और का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो हर चीज सपोर्ट नहीं करेगा, पर तुम अगर अपना बनवा रहे हो टेलर मेड, तो इट कैन सपोर्ट ऑल द टाइप ऑफ प्रिंटर यू वांट. समझ आया? आपका हर एक सॉफ्टवेयर को करेगा ना, आप जो मर्जी करवा लो उसमें, वो सपोर्ट करेगा क्योंकि वो आपने बनवाया सॉफ्टवेयर. 27. Which of the following is not a ready-made software? जो Tally, Busy, EX, ये तीनों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पर पेंट इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे CAS की बात कर रहे हैं. MS पेंट इज इजिली अवेलेबल, इट इज अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बट इट इज नॉट अ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, एक्स भी है. EX सॉफ्टवेयर. ऐसा करो, ये नाम जो है ना अपने टैली, बिजी और एक्स उसमें लिख लेना रेडीमेड. एक्स इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये नाम लिख लो एक्स का, नोट कर लो उसके अंदर. EX को भी नोट कर लो. ऐसे कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर नाम आते रहेंगे ना, उसको लिखते रहना अपने उसके अंदर. कुछ भी पूछ सकता है ऐसे में ना, एक्स फिर समझ ही नहीं आएगा क्या है ये. एक्स लिख लो, इट इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. चलो एक दो तीन सीक्वेंस भी करते हैं, मैचिंग भी करते हैं. चलो सीक्वेंसिंग. द अकाउंटिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फेजेस. अरेंज द फॉलोइंग. ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, कर लो. सबसे पहले एनालाइज करना C, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना A. CA देख लो किसमें है. फिर D भी छोड़ दो, D फिर अगला हो गई होगा क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में सेम है. अब आते हैं B और E में लड़ाई. पोस्ट करने के बाद क्या करोगे? एडजस्टिंग द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसके बाद. ट्रायल बैलेंस के बिना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही नहीं सकती. तो फोर्थ इज द करेक्ट वन. सेकंड देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ CAS का क्या क्या पार्ट होगा? सबसे पहले प्लानिंग होगी B, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर D, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनेंगे, फिर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट होगी और फिर रिपोर्ट ऑफ जनरेशन. तो थर्ड हो गया इसका BDCA. ये स्टेप याद रखने हैं, फिर आपको क्वेश्चन आ गया तो ऐसा फिर फंस जाओगे. मैचिंग में आओ. रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज अ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन ही तो हुई. कैश फ्लो दे दो तो वो भी ठीक था, पर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका रिकॉर्ड ही तो ट्रांजैक्शन होती है. फर्स्ट का फोर्थ. इक्विटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. अकाउंटिंग इक्वेशन. टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कोडिफिकेशन, हायरार्की.
डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन इंक्रिप्शन, ठीक है। सेकंड, कोड्स असाइन टू स्पेसिफिक ग्रुप ब्लॉक कोड्स, वेरी गुड। कोड्स असाइन टू सोर्स डॉक्यूमेंट, सीक्वेंशियल। कोड्स compromising of alphabet and abbreviation, mnemonic. And code helpful in tracing a particular document. क्या बना है इसका आंसर? एक सेकंड, पहले एक सेकंड में लिख लूं देना। पहले का बना कोर्स असाइन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स को दे रहे हो आप। ब्लॉक कोड था इसका, क्या था? ब्लॉक कोड था ना सेकंड वाला, पहले का थर्ड हो गया। कोर्स असाइन टू सोर्स डॉक्यूमेंट, पहले वाला सीक्वेंशियल। कोर्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ अल्फाबेट, ये थर्ड वाला एमनॉनिक थर्ड। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट, कोर्स हेल्पफुल इन ट्रेसिंग ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये फोर्थ होगा। पहले वाले का ऑप्शन का डी का फोर्थ होना चाहिए। पहले वाला आंसर ठीक है, उसके फोर्थ होना चाहिए। पर ये सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये डी का सेकंड भी तो हो सकता है, फर्स्ट भी चल रहा है, दोनों के डी ऑप्शन आ रहे हैं। इसका फर्स्ट भी ठीक है, एक के दो आंसर अगर चलते हैं तो ठीक है, वरना तो उसका थर्ड ऑप्शन ज्यादा। देखो ना, जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है, कोड हेल्पफुल इन ट्रेसिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को ट्रेस करने के लिए सीक्वेंशियल का भी तो यूज करते हैं हम, सोर्स डॉक्यूमेंट और उसको ट्रेस करने के लिए, और नंबर कोड का भी यूज, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। थर्ड देखो, जनरेशन ऑफ रिपोर्ट वाइटल फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ बजट सिस्टम हो गया होगा, बजट लिखा हुआ। जनरेशन ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्टिंग वाला हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, ऊपर एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंसेस सेकंड वन। लास्ट करते हैं बस, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, डाटा वॉल्ट, ऑडिट ट्रायल, key to access the system is the password। एक तो पहुंचे key to access the system। आइडेंटिफिकेशन मार्क इज कोडिफिकेशन, तो सी का हो गया फोर्थ, डी का हो गया सेकंड। डाटा वॉल्ट इज इंक्रिप्शन एंड ऑडिट ट्रायल इज डाटा वॉल्ट। देखो ऑडिट ट्रायल क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ऑडिट ट्रायल, देखो, ऑडिट ट्रायल इज अ डेट एंड टाइम स्पेंट सीक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री एंड डिटेल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जो भी आपकी पासबुक होती है, दैट इज बेसिकली ऑडिट ट्रायल। आपकी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखी हुई होती है, ये सब आपकी ऑडिट ट्रायल है। ऑडिट ट्रायल हो गया इसका डाटा ऑडिट। जब आप डाटा का ऑडिट करते हो तो आप ऑडिट ट्रायल का यूज, ठीक है। इतना ही करेंगे आज की क्लास में, कल की क्लास में आगे फर्दर शुरू होंगे। अब मुझे ये बताओ, डाउट सब एक दूसरे को सुनोगे या इंडिविजुअली पूछो? बोलो। तो ऐसा करता हूँ, 5-10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको समझाऊंगा डाउट, घर जाके तो पढ़ोगे नहीं। चलो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो।